तो दोस्तों स्वागत है हमारे रिवीजन सीरीज़ में। और आज का हमारा टॉपिक है कोशिका। तो आज हम मेनली कोशिका की सामान्य जानकारी समझेंगे। उसके बाद हम कोशिका सिद्धांत के बारे में देखेंगे। बाकी के 3-4 टॉपिक्स हम आने वाले 1-2 छोटे छोटे वीडियोज़ में करेंगे जो कि बहुत ही छोटे होंगे। तो देखते हैं कोशिका की सामान्य जानकारी। तो कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है और इसे ही क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। तो दोस्तों आपको पता ही होगा कि हमारा जो शरीर है वो बिलियंस ऑफ सेल्स से मिलकर बना है। छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर के ही हमारे शरीर को निर्मित करती है, इसलिए इसको कोशिका को संरचनात्मक इकाई कहा गया है। क्रियात्मक इकाई कहने का सेंस है कि हमारे शरीर में जितने भी जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं, जो भी हो रहा है वो इस कोशिका स्तर पे ही हो रहा है, इसलिए कोशिका को क्रियात्मक इकाई कहा गया है। हमारे शरीर में लाखों की संख्या में कोशिका हैं जिनमें जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं और हमारा जीवन सक्रिय रूप से आगे बढ़ रहा है। देखते हैं कोशिका की खोज किसने की थी और कब की थी। तो रॉबर्ट हुक को कोशिका विज्ञान का पितामह कहा जाता है और इन्होंने ही पहली बार ओक वृक्ष की छाल से मृत पादप कोशिका के बारे में 1665 ईस्वी में बताया। तो दोस्तों रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी। इन्होंने क्या किया कि जो प्रयोगशाला में परख नली होती है वो ओक वृक्ष की छाल से निर्मित होती है। तो उसी को जो है माइक्रोस्कोप से देखा। उन्होंने छोटे छोटे छत्ते देखे थे जो कि घर के समान प्रतीत हो रहे थे और इसी को उन्होंने कहा सेल या कोशिका, और ये 1665 ईस्वी में किया था। तो इन्होंने जो खोजा था वो मृत पादप कोशिका की खोज की थी, लेकिन पहला जो जीवित कोशिका है वो एंटोनियन लीवनहॉक ने बताया था। इन्होंने तालाब के जल से जो है सूक्ष्म जीवों को देखा था और ये कब हुआ था? 1674 ईस्वी में। तो अगर जीवित कोशिका कहा जाए तो एंटोनियन लीवनहॉक ने खोजा था, जबकि मृत पादप कोशिका को सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने देखा था। रॉबर्ट हुक की पुस्तक जो बार बार एग्जाम्स में आते हैं वो है माइक्रोग्राफिया। अब देखते हैं कोशिका के बारे में प्रमुख तथ्य। तो मानव शरीर की अगर बात करें तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। जैसा आपको यहाँ फिगर में दिख रहा है, ये न्यूरॉन है। सबसे बड़ी कोशिका एग होती है, ओवम होती है, लेकिन ये सिर्फ महिलाओं में ही होती है। मेल्स में, पुरुषों में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है। शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका स्पर्म होती है पुरुषों में, शुक्राणु जिसे कहते हैं, लेकिन महिलाओं में सबसे छोटी कोशिका वो होती है आरबीसी। यहाँ आपको दिख रहा है आरबीसी। अगर बोला जाए कि पूरे संसार भर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है तो वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। ये सबसे बड़ी एकल कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है संसार में? तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम एक सूक्ष्मजीव होता है। तो एकल कोशिका होता है, इसलिए माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम को सबसे छोटी कोशिका में रखा जाता है। तो आप जानते होंगे कि स्टेम कोशिका जो होती है वो शुरुआती गैर विभाज्य कोशिकाएं होती हैं। मतलब कि जब भ्रूण का निर्माण होता है तो भ्रूण के निर्माण में ही स्टेम कोशिका की भूमिका होती है। उसके बाद ही अलग अलग अंग बनते हैं, यानी कि स्टेम कोशिका को मास्टर कोशिका कहा जाता है। आगे देखते हैं हम कोशिका सिद्धांत के बारे में। तो कोशिका सिद्धांत जो है मेनली 3 आदमी का इसमें योगदान है। एक मैथियस स्लाइडन, एक थियोडोर स्वान और एक हमारे विर्चो साहब। तो मैथियस स्लाइडन और थियोडोर स्वान ने ही कोशिका के सिद्धांत के बारे में शुरुआती जानकारी दी थी और उन्होंने 3 बिंदु में इसे बताया था। कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है और इसे क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। तो आज जो हम परिभाषा कोशिका के बारे में जानते हैं, रटते हैं कि कोशिका हमारे शरीर की सूक्ष्मतम इकाई और क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई है, तो मेनली स्लाइडन और स्वान द्वारा ही इसे पहली बार ऑब्जर्व किया गया था।
कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जीवधारी दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने बोला कि या तो कोशिका उसमें एक होंगी तो एक होंगे जीव, या तो एक से अधिक कोशिकाएं होंगी उस जीव में तो बहुकोशिकीय होंगे। तीसरा उन्होंने कहा कोशिकाओं में जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं और यह क्रियाएं जब तक होती रही हैं तब तक हम जीवित हैं। मतलब कि हमारे शरीर में अलग अलग तरह की जैव रासायनिक क्रियाएं हो रही हैं इस कोशिका लेवल पे, और जब तक कोशिका में ये जैव रासायनिक क्रियाएं जैसे पाचन श्वसन वगैरह होती रहेंगी तब तक हम जीवित रहेंगे। ये बात उन्होंने 18वीं सदी में कही थी। अभी के हिसाब से तो ये बहुत सामान्य सी प्रतीत होती है, लेकिन उस समय जो है ये एक कह सकते हैं बहुत ही उल्लेखनीय कार्य था इनका। इसके बाद तीसरे वैज्ञानिक आते हैं, इनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। तो 1855 ईस्वी में इन्होंने एक चौथा पॉइंट भी जोड़ा था। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक नई कोशिका का जन्म उसके पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होता है, और इसे जो है जर्मन टर्म में कहा जाता है ओमनी सेलुला ई सेलुला। मतलब कि जैसे कोई कोशिका है तो वो कोशिकाएं आगे चल कर के विभाजित होंगी। जैसे यहाँ दो कोशिकाएं बन रही हैं तो जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपने पूर्ववर्ती पहले वाली कोशिकाओं से ही बनी है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं से आ गई। तो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। यहीं से कोशिका विभाजन का जो है टर्म आया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कोशिका के कोशिकांगों के बारे में डिटेल से एक एक करके पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।